नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में जो 2906 पदों की भर्ती चल रही है, उसमें 5 काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, बच्चों को जॉइनिंग भी मिल चुकी है और अभी क्या है, छठी काउंसलिंग होने वाली है। अब उसमें पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को लग रहा था कि जो 6 काउंसलिंग होने वाली है, उसमें उन सभी बच्चों को लिया जाएगा जिन्होंने 2020-21 वाली जो भर्ती थी उसमें फॉर्म भरा था। सभी को इस भर्ती में मौका मिल जाएगा और साथ साथ में जितने पिटिशनर हैं उन सभी को भी इसमें मौका मिलेगा। परंतु ये तब तक तो सही था जब तक उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आया था, और जैसे ही उत्तराखंड हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो नहीं बनाना चाहता था, परंतु बहुत सारे बच्चे मुझको मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे और कमेंट में भी पूछ रहे थे कि ये जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है इसका क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हमें इस जजमेंट को पढ़ के बहुत सारे डाउट लग रहे हैं कि भाई इसमें सिर्फ पिटिशनर को ही लिया जाएगा या फिर जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 2020-21 की भर्ती में फॉर्म फिल किया है उन सभी को लिया जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जजमेंट है ये जर्नल है या फिर सिर्फ पिटिशनर के लिए है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो NIOS DLED है को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उत्तराखंड के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर को लेकर कन्फ्यूज़न। कि देखिए, जो NIOS का अपना जो मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी अपने एक जजमेंट दिया था और साथ साथ में क्या किया था, जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है इसने भी अपना एक जजमेंट दिया है। तो इसमें क्या है, इन दोनों के ऑर्डर में, दोनों के जजमेंट में बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई है। वो कन्फ्यूज़न क्या है वो जानेंगे इसी वीडियो में। बाकी क्या है, उत्तराखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं है एक समान। यानी कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन दोनों का जो ऑर्डर आया यानी कि उन दोनों का जो जजमेंट आया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि इनमें क्या क्या एक ही बात को दोनों जजमेंट में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अब वो बातें क्या हैं, थोड़ा वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। बाकी थोड़ा और देखेंगे क्या है 2906 पदों की भर्ती में 6 काउंसलिंग का मामला। पिटिशनर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो 2020-21 वालों को क्या मिलेगा नई भर्ती में मौका? क्या जो पिटिशनर हैं क्या उन्हीं के लिए ये खुशखबरी है? क्या जिन्होंने 2021 में फॉर्म फिल किया था क्या उनको सिर्फ नई भर्ती में मौका मिलेगा या इस भर्ती में ही मौका मिलेगा? तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपकी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का 5 मार्च 2025 का जो ऑर्डर था और अभी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, उन दोनों के ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंस है, उन थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये हमने खोल रखा है जो 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो जजमेंट खोल रखा है। हालांकि इस ऑर्डर को क्या है, हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है गूगल ट्रांसलेट से। तो अगर ये ऑर्डर इंग्लिश में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसको देख सकते हैं, और हिंदी में भी अगर पूरा चाहिए तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। क्योंकि मैं क्या है, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करूँगा। तो आप क्या इसको देखो पूरा पढ़ सकते हैं आराम से, पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ये देखो हमारे काम का है, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है जो हमारे काम के हैं, यही हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें क्या बोला है ना, जो लोग पिटिशनर थे, जिन लोगों ने दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो उन्होंने अपने लिए सिर्फ पिटिशनर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने यानी कि अपने आप को मौका ना देकर जितनों भी 2020-21 वाली भर्ती में फॉर्म भरा था उन सभी को बोला है कि इन सभी को मौका मिलना चाहिए नई भर्ती के अंदर। तो वो क्या लिखा है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस आवेदन के माध्यम से आवेदकों ने इस न्यायालय से प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए संपर्क किया है कि आवेदन के माध्यम से आवेदकों ने, अभी देखिए एक आवेदक होता है, एक याचिकाकर्ता होता है। तो आवेदकों ने यानी कि जो आवेदक थे सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने क्या कहा है, इस न्यायालय से प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए संपर्क किया है कि वह उन आवेदकों को देखो ये लाइन आपको ध्यान से सुनिए, उन आवेदकों को जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से 18 महीने की DLED योग्यता रखते हैं को चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने और बाद में रिक्त पदों पर नियुक्त करने की अनुमति दें। यानी कि देखो इसमें साफ साफ सीधा सीधा यही कहा गया है कि इसमें जो भी पिटिशनर गए थे उन्होंने ये कहा था वहाँ पर कि भाई जो हम पिटिशनर यहाँ पर आए हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट के आवेदक हैं, हमको ही नहीं, जितने भी आवेदक थे जिन्होंने पहले भर्ती में फॉर्म फिल किया था उन सभी को
जो अभी वर्तमान में 2906 पदों की भर्ती चल रही है, उसकी जो छठी काउंसलिंग होनी है उसमें उन सभी को मौका दें। तो यहाँ से यानी कि इस लाइन से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो जनरल ऑर्डर था, सिर्फ पिटिशनर के लिए नहीं था। उसमें जिन्होंने भी 2020-21 में फॉर्म फिल किया था, जितने भी NIS वाले बच्चे थे, सारे के सारे एलिजिबल थे, उन सभी को छठी काउंसलिंग में मौका मिलता। ठीक है, बाकी और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सारे पॉइंट मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो मेन पॉइंट है मैं बस सिर्फ वही पढ़ूंगा। अब अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो रोक रोक कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, पॉइंट नंबर ये 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर हम एक पॉइंट देखेंगे, 14 नंबर का पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कुछ चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये 11, 12 और ठीक है, यही वाला पॉइंट है। आप देखो इसको, 14 का ये जो 3 पॉइंट है इसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि तथापि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है अगर आप देखोगे तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसी लाइन को वहाँ पर भी कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम किया गया है। ठीक है, अभी देखो इसमें भी साफ साफ ये कहा गया है कि भाई जितने भी बच्चे थे जिन्होंने ना NIOS से डिप्लोमा किया है, यानी कि 10/8/17 तक वो रोजगार में थे, तो वो सारे के सारे क्या हैं, एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर भी कोई पिटिशनर के लिए स्पेशल शब्द का यूज़ नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ से भी से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये भी बिल्कुल जनरल ऑर्डर है। ठीक है, अब थोड़ा एक पॉइंट हम देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 23 है हमारा। बाकी आप देखो सारा नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं, पॉइंट नंबर 23 पढ़ूंगा मैं, जो उसमें लिखा है ये देखो एक, हाँ ये देखिए, थोड़ा यहाँ से कुछ चीज़ें स्पष्ट और होंगी। इसमें लिखा है इसलिए हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि वह 10 दिसंबर 2024 के स्पष्टीकरण के अनुसार आवेदकों के दावे पर विचार करें। यानी कि जितने भी आवेदक थे, यानी कि जिन्होंने भर्ती में फॉर्म फिल किया था, कौन सी भर्ती में, 2020-21 वाली भर्ती में फॉर्म किया था, उन आवेदकों के दावे पर विचार करें। यदि आवेदक योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार नियुक्त करें। कि अगर आवेदक योग्य पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म भरा सभी को वहाँ पर ज्वाइनिंग देनी ही देनी है। अगर वो योग्य पाए जाते हैं, यानी कि अगर वो मेरिट में आते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके अच्छे होते हैं, तो उन्हें क्या है, कानून के अनुसार नियुक्त करना है। यह काम आज से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जर्नल है, सिर्फ पिटिशनर के लिए नहीं है। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारी हुई थी वो हुई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर से। अब ये देखो पूरा ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का था। अब हम देखेंगे हाई कोर्ट का जो हमारा ऑर्डर है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं, ये हमारा हाई कोर्ट उत्तराखंड का ऑर्डर है, और जो कि हमारा अभी 2-3 दिन में ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जारी किया था। तो देखो इसमें ये लिखा है सतनाम सतपाल सिंह और अन्य हैं। बाकी इसमें मेन जो है सिर्फ वही पॉइंट देखूंगा मैं, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर भी नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको भाई ये पूरे के पूरे जजमेंट पढ़ने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से जाकर इनको पढ़ लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट नंबर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 7 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये 7 हो गया है, ये है पॉइंट नंबर 7। ठीक है, अब देखो ये तो पॉइंट नंबर 7 है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट और। पॉइंट नंबर 7 पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7 का ये जो 3 पॉइंट है इसको हम देखेंगे। लिखा है तथापि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 18 माह का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे तथा जिन्होंने 18 माह का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट थे, लाइन थी, मैंने बोला था ना सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी से उठा के यहाँ चिपका दी गई है। यानी कि इस लाइन से भी हमें ये कंफर्म हो जाता है
कि जो हमारा जजमेंट है वो सिर्फ पिटिशनर के लिए नहीं है, जनरल है। अभी देखिए जो मेन खेल हुआ है इसमें, वो मेन खेल हुआ है हमारा पॉइंट नंबर 8 में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसी स्तर पर याचिकाकर्ताओं ने, अभी देखो यहाँ पर आवेदकों से नाम किया गया याचिकाकर्ता यानी कि पिटिशनर। इसी स्तर पर याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय से अनुरोध किया कि वे प्रतिवादी कौन यानी कि सरकार को निर्देश दें ताकि सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके, यानी कि जो पिटिशनर हैं उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर ने जो आवेदन किया है उनको चेक किया जा सके क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट में थोड़ा सा खेल हुआ था, इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि जो याचिकाकर्ता हैं सिर्फ उन्हीं की जो उम्मीदवारी है उस पर विचार किया जाए। अगर यहाँ पर आवेदक लिखा होता तो होता कि जिन लोगों ने भर्ती में आवेदन किया था। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या है ना, कमेंट में लिखेंगे कि सर आपको ये नहीं पता कि आवेदक कौन होते हैं और याचिकाकर्ता कौन होते हैं। बात तो एक ही है। अगर भाई बात एक ही होती तो वहाँ पर आवेदक क्यों लिखा होता और यहाँ पर याचिकाकर्ता क्यों लिखा होता। यानी कि कोई ना कोई तो डिफरेंस है, तभी यहाँ पर याचिकाकर्ता लिखा गया। और यहाँ पर साफ साफ ये लिखा भी गया है कि सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। भाई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस लाइन को आपको देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है बस यहाँ पर। और यहाँ पर सारा खेल हो गया है। अभी देखो एक पॉइंट मैं आपको और दिखाता हूँ, पॉइंट नंबर 12 हम देख लेते हैं, बाकी आप सारे पॉइंट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 12 हम देखेंगे, नहीं एक मिनट, हम ना पॉइंट नंबर 10 और देख लेते हैं। हाँ 10 में भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। आज सुनवाई के दौरान सरकारी आदेश की संख्या, ये संख्या दे रखी है, को न्यायालय के अवलोकनार्थ रखा गया, जिसमें याचिकाकर्ता ये दिखा, इसको हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ से देखो, ऐसे अभ्यर्थी जो 10/8/2018-2017 को सेवा में थे तथा जिन्होंने NCT मान्यता प्राप्त आदेश के अनुसार, ये हो गया, मतलब ये लिखा है कि जिन्होंने DLED 18 माह का से किया है वो सारे के सारे पात्र हैं, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पॉइंट नंबर है हमारा यहाँ पर 18 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 12, हाँ पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं हम एक बार। पॉइंट नंबर 12 ये रहा हमारा, इसको पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट नंबर थोड़ा हम 12 जो है ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वकील साहब थे NIS के पक्ष से, उनकी तरफ से ये एक बयान आया है। उसमें लिखा है कि याचिकाकर्ताओं के विद्यमान वकील ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मद्देनज़र सभी याचिकाकर्ता शिक्षक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पद पर भर्ती के लिए भी विचार किए जाने के हकदार हैं। यानी कि यहाँ पर जो वकील थे इनके, उन्होंने कहा था कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं सरकारी प्राथमिक विद्यालय के पद पर भर्ती के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। यानी कि यहाँ से कि जो वकील हैं वो बोल रहे हैं कि जो भर्ती है उसमें सिर्फ पिटिशनर को ही लिया जाए, यानी कि ये वकील साहब का कहना था। ठीक हो गया। अब देखो हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 18, और ये जो पॉइंट नंबर 18 है इसको जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने भी थोड़ा सा स्पष्ट किया है, क्योंकि जो सारा का सारा गेम है कि सिर्फ पिटिशनर को लेना है या फिर सभी को लेना है, इस पॉइंट नंबर 18 में ही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, उपरोक्त के मद्देनज़र राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि इस समय यहाँ पर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है वो उत्तराखंड सरकार को निर्देश दे रहा है। क्या निर्देश दे रहा है कि वह समीक्षा याचिकाओं में जारी दिनांक 10/12/2024 के स्पष्टीकरण के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करे। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके दावे पर विचार किया जाए। यानी कि भैया यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो दावा है, यानी कि उन्होंने जो फॉर्म फिल किए हैं उन पर विचार किया जाए, और यदि याचिकाकर्ता पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार नियुक्त करें। यानी कि भाई अब ये जो याचिकाकर्ता हैं ये तो सिर्फ पिटिशनर ही हो गए ना, जनरल तो रहे नहीं। यानी कि यहाँ पर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने कह दिया है कि पिटिशनर को लेना है,
जो पिटिशनर हैं उनको लेना है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये जनरल ऑर्डर दिया था। अब देखो ये जो हमारा हाई कोर्ट उत्तराखंड का जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, ये तो हमें लग रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ पिटिशनर के लिए ही है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मेरे अकॉर्डिंग जनरल ही जाने वाला है। अब ये थोड़ा सा हमारी उत्तराखंड सरकार के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वो क्या करती है, कि सिर्फ पिटिशनर को ही लेती है या फिर सभी को लेती है, क्योंकि देखो यहाँ पर फिर पंगा पड़ने वाला है और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सरकार की भी चालबाजी लग रही है, क्योंकि हो सकता है अभी सरकार ने भी कुछ कह दिया हो कि आप थोड़ा सा पंगा क्रिएट करो, बच्चे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर भर्ती लंबी खिंचेगी। क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि सरकार क्या है, अभी 2026 में नई भर्ती निकालने के मूड में है ही नहीं। क्योंकि मेरी किसी से बात हुई थी तो थोड़ा सा उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो उत्तराखंड डाइट वाले बच्चे हैं उनमें कुछ बेटिंग वाले भी रह गए हैं, जो कि 2026 के नहीं 2025 के लास्ट में पास आउट होंगे। अगर सरकार उनके लिए वैकेंसी नहीं निकालेगी तो फिर वो हड़ताल करेंगे, फिर हल्ला करेंगे। तो उसके लिए हो सकता है सरकार थोड़ा सा भर्ती को और लटकाना चाहती है कि सर अब शिक्षा विभाग क्या करेगा कि एक जनरल मेरिट बना देता है, तो पिटिशनर फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि भाई सिर्फ पिटिशनर को ही जाना है, सिर्फ पिटिशनर को ही लेना है। अगर सिर्फ पिटिशनर को लेती है तो जो अदर बच्चे हैं जिन्होंने 2020-21 में फॉर्म फिल किया था वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि भाई आपने जो ऑर्डर दिया था सरकार ने उसकी अवहेलना की है, तो फिर वो लंबा केस चलेगा, 3-4 महीने फिर लटकेंगे और इसी तरह से हमारा दिसंबर जनवरी का टाइम आ ही जाएगा। तो ये थोड़ी सी सरकार की मंशा भी है। तो मैं तो भाई ये भी कहूँगा कि देखो सरकार अगर जो मेरिट लिस्ट निकालती है 6 काउंसलिंग के, उसमें अगर पिटिशनर को लेती है या सभी को लेती है, तो बच्चा अगर कोई भी कोर्ट में ना जाए तो उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर बच्चे कोर्ट नहीं जाएंगे तो नई भर्ती जल्दी निकलेगी। मान के चलो अगर पिटिशनर को भी लिया सिर्फ, तो जो बच्चे बचे हैं उनका ज़रूर अगली भर्ती में नंबर आ ही जाएगा। और हाँ, अगर भर्ती लंबी खिंच गई तो भूल जाओ, क्योंकि MP, हरियाणा और यूपी वाले बच्चे और उत्तराखंड डाइट वाले बच्चे सारे के सारे दिसंबर जनवरी तक पास आउट हो जाएंगे और भर्ती उसके बाद आती है। तो जिन बच्चों का कम गुणांक है वो तो भूल ही जाओ कि उनका नंबर आना पॉसिबल है। तो ये थी हमारी सारी बातें कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उन दोनों में क्या अंतर था, क्या कन्फ्यूज़न हुई थी। बाकी देखो अब इन दोनों का जो अंतर था मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझे हों कि इसमें सिर्फ पिटिशनर को लिया जाएगा या सभी को लिया जाएगा, तो भाई ये चीज़ कोई भी क्लियर नहीं कर सकता अभी। ये सिर्फ सरकार के ऊपर ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसमें सभी के लिए बोला गया है, यानी कि वो एक जनरल ऑर्डर है। और अगर आप उत्तराखंड हाई कोर्ट का ऑर्डर देखते हो तो उसमें आपको लगेगा कि वो सिर्फ पिटिशनर के लिए है। यानी कि यहाँ पर दोनों का जो ऑर्डर है मैच नहीं होता है, दोनों में थोड़ी थोड़ी सी बात को घुमा दिया गया है। और यही बात जो घुमाने वाली है इसको बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वही लोग अच्छे से समझा सकते हैं, और ये भी उनकी भी समझ में अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो तो एक जो कोर्ट वाले हो सकते हैं वही बता सकते हैं। बाकी रही बात कि अगर ये भर्ती जल्दी से जल्दी 5 जून तक बंद हो जाती है तो जो आपको नई भर्ती है उम्मीद यही रहेगी कि जून के लास्ट में या फिर जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगी, अगर कोई अड़चन नहीं पड़ती है तो बीच में। बाकी हाँ देखो बहुत सारे बच्चे अब ये भी कहेंगे कि जो 6 काउंसलिंग है वो कब तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। तो जो 6 काउंसलिंग है हमारी वो लगभग, जो मेरा आइडिया है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस मामले में मेरी किसी से बात नहीं हुई है, ना मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ, ना कोई बहुत बड़े अधिकारियों से मेरी जान पहचान है कि हाँ अभी मैं आपसे बोल दूँ कि नहीं 2 दिन में 4 दिन में होने ही वाली है। पर जो मेरी व्यक्तिगत राय है, जैसा मुझको लग रहा है कि अगर सरकार को भर्ती 5 जून तक कंप्लीट करनी है और सरकार उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तो भाई उसको कि आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो सिख काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, मेरा ये मानना है। बाकी देखो नहीं भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि भाई तू बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, तू ये करता है वो करता है। कोई नहीं, ये मेरी खुद की राय है। बाकी हाँ, आपकी क्या राय है कि 6 काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसकी प्रोडिक्शन बिल्कुल सही निकलती है। बाकी हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही दुआएं करूँगा कि जो आपकी भर्ती है ये भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जल्द से जल्द नई भर्ती निकाली जाए, ताकि आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो सके और साथ में जो ननिहाल हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।